हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको उत्तर मैं बहुत दे चुका हूँ कमेंट सेक्शन में, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार-बार रिपीटेड हो रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आप सभी को जानना चाहिए उसका आंसर क्या होगा, क्या नहीं। जैसे आपका था कि मेरा जो मार्क्स है बहुत कम है। आपने ऑलरेडी फिज़िकल काउंसलिंग के लिए आपने क्या कहते हैं इसको आपने ऑलरेडी फिज़िकल काउंसलिंग के लिए आप पूछ रहे थे बार-बार कि सर कब होगा ओपन काउंसलिंग या फिर फिज़िकल काउंसलिंग कहते हो। इसके अलावा कि आपको वहाँ फिज़िकली प्रेज़ेंट होकर के डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन भी आपको करवाना है, वो कब होगा? सारा क्वेश्चन्स इसमें मैंने लिया है, तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आपका जितने भी क्वेरीज़ है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा ना हो कि बार-बार एक ही क्वेश्चन सेम-सेम आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है? तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि नोटिफ़िकेशन आपको आपके तक पहुँच जाएगा, ठीक है? सबसे पहले हम स्टार्ट करें जहाँ पे पहला क्वेश्चन है ब्रो एडमिशन फ़ी पेमेंट कैसे करें समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली देखो कुछ-कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप अपने डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करें क्योंकि उनका जो वेबसाइट होता है ना समर्थ पोर्टल का वहाँ पे उनको एक्टिव करना होता है पेमेंट के लिए। तभी आपको यहाँ पे शो करेगा अदरवाइज़ नहीं शो करेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ मैंने देखा कि मेरा खुद का पॉलिटिकल साइंस में नहीं हो रहा था लेकिन हाँ, कल से फिर होने लगा था। फिर अब 104 जनरल बीएससी बीएड में साइंस में चांसेस है क्या? देखो 104 तो बहुत कम है जनरल के लिए, लेकिन हाँ, अगर आप ओपन काउंसलिंग में अगर आप आते हो, तो हो सकता है वहाँ पे चांस बन सकता है क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं, कम आते हैं, लो मार्क्स के भी आते हैं, हाई मार्क्स के भी आते हैं। जितने सीट्स बचते हैं, उसमें से ही एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है ओपन काउंसलिंग में, जहाँ पे आपका एक नया मेरिट लिस्ट तैयार होगा, तब आपका वहाँ एडमिशन होता है। भैया प्लीज़ हॉस्टल अलॉटमेंट में भी वीडियो बना दो क्योंकि मेरे क्वेश्चंस क्योंकि मैंने एडमिशन करा लिया है आज ही और नोटिस में है कि 15 जुलाई से ठीक है। देखो अभी तक न्यू स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल अलॉटमेंट का जो लिंक होता है अभी तक आया नहीं है। ऑलरेडी जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका लिंक आया है, उस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उसमें क्या है कि जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं जो सेकंड सेमेस्टर में या फिर 5th या 7th सेमेस्टर में है, उनके लिए अभी फ़िलहाल आया। आप लोग के लिए नहीं आया, जब भी आएगा मैं आपको पर्सनली बता दूँगा। और बात रहा है कि 15 तारीख से आपका क्लास स्टार्ट है, तो जो अलॉटमेंट का डेट है ना वो 15 तारीख से ही है। मतलब आपको 15 तारीख वहाँ पे पहुँच जाना है और आपको पता है 15 जुलाई से पहले आपका जो लिस्ट है ना, नाम में लिस्ट जो लिस्ट बनता है उसमें आपका पूरा नाम आ जाएगा, कौन-सा हॉस्टल आपको अलॉट किया गया है, तो आपको उसी हॉस्टल में जाना है। वहाँ जा कर के आपको एक तरह से अलॉटमेंट करवा लेना। बॉयज़ के लिए एसएन बॉस होता है और गर्ल्स के लिए जिस भी गर्ल्स हॉस्टल का नाम आता है, उस गर्ल्स हॉस्टल में जा कर के आपको अलॉट करवाना होता है, ठीक है? फिर है कि मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है, माइक्रोबायोलॉजी में लेना चाहिए ना। देखो, मेरे पर्सनल एक फ्रेंड है, मैं उनसे आपको कॉन्टैक्ट करवा सकता हूँ, तो आप प्लीज़ आपके व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर लें। हेलो भाई, मेरा 137 नंबर है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एमबीएच लेना चाहिए, हाँ, के लिए चाहिए, प्लीज़ हेल्प करो। भैया देखो, ईडब्ल्यूएस तो है 137 मार्क्स ठीक है, लेकिन देखो ऑनलाइन काउंसलिंग में अगर नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ फिज़िकल काउंसलिंग में आ जाओ या फिर उसको कहते हैं ओपन काउंसलिंग। भैया पेमेंट पर भी कुछ बताओ कैसे करें, कहाँ से करें प्लीज़? वो भाई पेमेंट का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो डिपार्टमेंट से आप कॉन्टैक्ट करो। मेरे लिस्ट में लोकेशन हो गया है, पेमेंट भी कर दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब तक है? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑलरेडी एक नया नोटिफिकेशन आएगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है जब आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आप जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो आप चिंता मत करें और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपको ऑलरेडी पता है क्या-क्या है, नहीं है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। बहुत पहले पिछला साल आप उस वीडियो को आप जाकर उसे विज़िट कर सकते हैं। 21 ओबीसी एलएलबी में हो जाएगा क्या भैया? देखो एलएलबी का थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाता है। पिछला बार अगर हम देखें जहाँ पे 400 में से जो सबसे लोवेस्ट गया था 200 के आस-पास गया था, ठीक है? तो ओपन काउंसलिंग में अगर आप ट्राई कर सकते हो तो देखो, मैं इसलिए बोलता हूँ बार-बार ओपन काउंसलिंग क्योंकि वहाँ पे बच्चे ना कम आते हैं। हो सकते हैं दूर-दूर के बच्चे वहाँ नहीं पहुँचते हैं। इसके कारण जो लो मार्क के जो बच्चे होते हैं वो पहुँचते हैं, वो एडमिशन वो जो सीट होता है सिक्योर कर लेते हैं। मैं इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ। बीएड का नहीं आया वो तो ऑलरेडी आ चुका है अब। बीएड के लिए किसी पेमेंट का ऑप्शन आया देखो ये पेमेंट वाला जो ऑप्शन होता है आपको वहाँ पे जाके डिपार्टमेंट से चेक करना होता है, ठीक है? दूसरा अगर हम देखें क्योंकि दूसरा में भी आपका बहुत सारा क्वारीज़ था, उसको भी मैं ले लेता हूँ साथ में। हाँ, इसमें ये बोल रहा है कि हॉस्टल में ऐसा क्यों नियम है जो बहुत सारे बॉयज़ को नहीं दिया जाता? देखो, एक लिमिटेड है और यहाँ पे क्या है कि जो हॉस्टल है बॉयज़ का टोटल 3 हॉस्टल्स है, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 4 है। तो सभी गर्ल्स को यहाँ पे हॉस्टल दे दिया जाता है, लेकिन बॉयज़ में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हर एक डिपार्टमेंट से टॉप 5 से 7 स्टूडेंट्स जो होते हैं बॉयज़ जो टॉपर होते हैं, सिर्फ़ मेरिट लिस्ट पे दिया जाता है, ना कि कैटेगरी वाइज़ मैं बार-बार आपको बता दूँ। तो उस पे बेस पे दिया जाता है, ठीक है?
तो ये बोल रहा है हॉस्टल कैसे मिलेगा। देखो भाई मैं आपको बता दूंगा, जब भी इसका आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। हाँ, डैट मीन्स जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको रिमेंडिंग सीट्स मिलेगी। अगर वो मुझे फॉर एग्जांपल कि कल्पना हॉस्टल में लेना है तो क्या चांसेस उसकी सीट्स ऑलरेडी द कंप्लीट हो चुकी होगी। देखो इसमें ये होता है ना कि आपको जो अलॉट किया जाता है नाम कि आपका कल्पना में है, आपका सीमा में है, चाहे जो भी 4 हॉस्टल है, जानकी, एपीजे, आपको हॉस्टल वहीं मिलता है। अगर आपको चेंज करवाना है उसके लिए आपको प्रोवोस्ट मैम जो होती है गर्ल्स के लिए, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, आप जाकर वहाँ करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैम जो होती है वो मना करेगी, तो इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है। हेलो भैया, मैंने सीयूएच का सीयूटी फॉर्म फिल करते वक्त सेलेक्ट नहीं किया था और सीयूएच की फॉर्म फिल किया था मैंने, फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गए हैं, क्या पेमेंट कर दे, कैंसिल भी होगी। देखो भाई, आपने अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया था 300 रुपीज़ पे करके, तो ये अच्छी बात है। और आप यहाँ पेमेंट कर दो, अपना सीट जो है सिक्योर कर लो, ठीक है। आई एम ए न्यू स्टूडेंट एडमिशन, और मैं यहाँ तो जानकी या एपीजे में से एक चाहती हूँ, मुझे मिलेगा या नहीं। देखो मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि ये डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो कैसे नाम सेलेक्ट करते हैं। जैसे नाम उनका सेलेक्ट होता है उनके द्वारा ही आपको मिलेगा। या बाद में ये कर लो ना कि सपोज दैट कि आपको चाहिए एपीजे, ठीक है। कोई लड़की है जो आपका नाम आ जाता है कल्पना में, और कोई लड़की आ गई है एपीजे में, वो लड़की चाहती है कि मैं कल्पना में जाऊँ, वो चाहती है तुम इधर आ जाए, तो वो एक्सचेंज करवा लेना, ठीक है, बाद में एप्लीकेशन वगैरह करवा करके। रीअपियर वालों को नहीं मिलता है क्या? देखो बॉयज़ में अगर रीअपियर है भैया तो फिर बाहर चला जाओ। बाहर मतलब पीजी है, रूम है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। क्या 2024 का हॉस्टल अलॉटमेंट हो गया क्या? अभी तक फ़िलहाल नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूँ कि जो हॉस्टल का जो फ़ी होता है कैटेगरी वाइज़ थोड़ा अलग-अलग होता है, क्योंकि पिछला साल जो था कैटेगरी वाइज़ मैं देखूँ तो ओबीसी जनरल का 12,810 था, ठीक है? तो इस बार मुझे लगता है कि इंक्रीज़ हो सकता है, हर साल जो है लगभग 1,000 इंक्रीज़ हो रहा है, तो हो सकता है इस बार 13,810 रुपया हो सकता है। और जो जनरल जो ओबीसी जो एससी एसटी कैटेगरी का उसको थोड़ा-सा कम हो सकता है, ठीक है? बाकी बहुत सारे आपको क्वेश्चंस का आंसर मैंने दे दिया है, इसके अलावा और भी कुछ क्वेरीज़ बच रहा है तो आप जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखो, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।